क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कानून में किरायादार और मालिक मकान के लिए क्या क्या अहकामात हैं? तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि अगर आपने अपना मकान, अपना घर किसी को किराए पर दिया है या किसी का मकान, किसी की प्रॉपर्टी किराए पर, रेंट पर ली है, तो इस पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ एहतियाती तदाबीर करना बहुत ज़रूरी है। ये एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया है लाहौर हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट शहबाज अली खान साहब से। सर, हमारी इस मौजू पर अपनी कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। ऑब्लिगेशंस क्या हैं? अब जाहिर सी बात है, एग्रीमेंट हुआ है लैंडलॉर्ड के दरमियान और टेनेंट के दरमियान, तो उनमें दोनों के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस की ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं कि लैंडलॉर्ड ने क्या क्या करना है टेनेंट के लिए और टेनेंट ने क्या करना है उस प्रेमिसेस के लिए लैंडलॉर्ड के लिए। उनकी अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उस पर बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड की कुछ कि लैंडलॉर्ड ने जो एग्रीमेंट बना है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, यानी जमा करवाने के बाद उसे ट्रिब्यूनल में या पुलिस स्टेशन उसकी अटेस्टेड कॉपी देनी है टेनेंट को। यानी मालिक मकान ने एक अटेस्टेड कॉपी जो किरायानामा बना है वो किराएदार को भी देनी है, यानी दोनों के पास सेम अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। फिर कि अगर रेंट आउट करते हुए घर में कोई मसले हैं, जैसे पाइप का मसला है, पानी का मसला है, कोई गैस नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो आपको ठीक करके बिल्कुल अच्छी हालत में, रहने के काबिल हालत में आपको रेंट आउट करेगा। और वो चीज़ सबको एग्रीमेंट पे मेंशन करेगा कि हाँ जी, इसमें बिजली भी आ रही है, इसमें गैस भी लगी हुई थी, इसमें सब चीज़ें नॉर्मल है, वो इसको बताएगा। फिर अगर कोई टैक्स है किसी भी किस्म के उस घर पे, उस दुकान पे, किसी भी किस्म के अगर टैक्स है, कोई भी वाजिबात है हुकूमत की तरफ या किसी और की तरफ, वो क्लियर करेगा मालिक मकान। किराएदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई पुराना बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, किसी किस्म का बिल पे जुर्माना है, कोई लाइन कटने वाली है, तो ये सब लैंडलॉर्ड ने ठीक करके देने हैं। लैंडलॉर्ड का ये मतलब नहीं है कि जी जगह उसकी है, वो मालिक मकान है और टेनेंट वहाँ पे रह रहा है, वो जनाब बगैर परमिशन के जो है वो टेनेंट के घर में जा सकता है या उसके प्रेमिसेस में जा सकता है। ऐसा नहीं है। लैंडलॉर्ड जब तक, अगर उसने इंस्पेक्शन करनी है, उसने देखना है कि जी मेरा घर ख़राब तो नहीं कर दिया, तो वो ऐसे नहीं दरवाज़ा खोल के चला जाएगा, वो पहले टेनेंट से इजाज़त लेगा। ये ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की, उसने पहले पूछना है, उससे इजाज़त लेनी है और रीज़नेबल उसको नोटिस देना है कि जनाब मैं इस इंस्पेक्शन की वजह से आपका घर देखना चाह रहा हूँ, वो पहले उसको बताएगा। अब जिस तरह से लैंडलॉर्ड है उसके ऊपर ड्यूटीज़ थी, कोई ऑब्लिगेशंस थी, सेम उसी तरह से ऑब्लिगेशंस टेनेंट पे भी हैं। अब टेनेंट के ऊपर क्या है वो देखते हैं। कीप द प्रेमिसेस इन द कंडीशन, उसी कंडीशन में रखना है जिस तरह से आपको किराए पे घर दिया गया था, दुकान दी गई थी या प्रेमिसेस दिया गया था, आपने उसी कंडीशन में उसे वापस करना है। कोई तोड़ फोड़ नहीं करके देनी। अगर उसने चालू बिजली हालत में दी थी, आपको बिल पे हुआ दिया था, आपने जब वापस करना है, आप पे किराएदारी ख़त्म होगी, आपने उसे उसी तरीके से बिल क्लियर करके देने हैं। घर उसी हालत में, उसी तरीके से, उतना ही साफ़ वापस करना है। फिर कि जिस पर्पज़ के लिए आपको रेंट आउट किया गया था, आपने उसी तरीके से यूज़ करना है। रेजिडेंस था तो आपने उसमें सिर्फ रिहाइशी रखनी है। अगर जनाब वो बिज़नेस प्रेमिसेस था तो आपने सिर्फ बिज़नेस करना है, वहाँ रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते। फिर कि अगर लैंडलॉर्ड आपसे दरख्वास्त करता है कि जी मैं इंस्पेक्शन के लिए, किसी भी रीज़नेबल कॉज के लिए, मैं जनाब आना चाहता हूँ, घर में एंटर होना चाहता हूँ, तो आप उसे इजाज़त दे दें। ज़बरदस्ती उसे मना करने की ज़रूरत नहीं है अनजस्टिफाइडली। अब किराएदार की एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िम्मेदारी है कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, अब मकान मालिक तो दे के चला गया वहाँ से, किराएदार वहाँ पे आ गया, अब नेबर्स को किसी किस्म की तंगी ना हो। ये ना हो कि ये ऊंची आवाज़ में वहाँ पे जनाब गाने लगा रहा है या किसी किस्म का शोर कर रहा है या कोई ऐसा शोर घर में प्रोड्यूस कर रहा है जिससे साथ वाले के मसला हो रहा है, तो न्यूसेंस इसे कहा जाता है। न्यूसेंस क्रिएट ना करे अपने नेबर्स में, ये भी किराएदार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी इस सवाल से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बआसानी बिला झिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले का शिकार हैं या आप कानूनी रहनुमाई चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 24justice.pk आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर है।
आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। और अगर आप कानून से रिलेटेड, पाकिस्तान के कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।